पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां हैं बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्ती की पाठशाला सीजन 2। मैं हूँ शुभांगी और मेरे साथ है श्रेया। ओह, हाय फ्रेंड्स। अरे श्रेया, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दी, मेरे पास ना बहुत सारे काम है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा पहले ये करूँ वो करूँ या फिर ये वो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है। अरे इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है श्रेया? तुम अपने काम को प्रायोरिटाइज करो। दी, अब ये कौन सी भला है? ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजन है, अब इसको भी समझो। अरे इसमें समझना क्या, ये तो बहुत आसान है। देखो कि तुम्हारा जो काम है, जो अगर सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे तुम सबसे पहले करो, और जो कम इम्पॉर्टेंट है उस काम को तुम बाद में कर सकती हो। जैसे कि अगर तुम्हारे स्कूल में कोई एग्ज़ाम है या टेस्ट है या होमवर्क करना है, तो वो तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और जो काम कम इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, वो तुम बाद में कर सकती हो। अब दीदी को कौन बताए कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना कितना ज़रूरी है। क्या हुआ श्रेया? हाँ दी, आप ठीक कह रहे हो, डन। अरे ऐसे डन करने से डन नहीं होता। मुझे पता है तुम्हें अभी अच्छे से और समझना है। चलो उसके लिए मैं तुम्हें सुनाती हूँ एक स्टोरी। अब ये टाइम है कहानी टाइम का। एक बार फिलॉसफी की क्लास में एक प्रोफेसर प्रवेश करते हैं। उनके साथ में एक कांच का जार, कुछ पत्थर, कंकड़ और रेत भी थी। प्रोफेसर के प्रवेश करते ही सभी ने उनका वेलकम किया। प्रोफेसर ने बताया कि आज क्लास में दूसरी क्लास की तरह कुछ खास सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स खुश और एक्साइटेड थे क्योंकि आज कुछ सीखने को मिलेगा। प्रोफेसर अब खाली जार में पत्थरों को भरना शुरू किया। जार भरने पर प्रोफेसर ने स्टूडेंट से पूछा, क्या जार भर गया? सभी ने हाँ में उत्तर दिया। अब प्रोफेसर ने कंकड़ों को जार में डालना शुरू किया। साथ ही साथ जार को हिलाया भी, जिससे पत्थरों के बीच में कंकड़ अपना रास्ता आसानी से बना पाए। जब जार भर गया तो दोबारा प्रोफेसर ने स्टूडेंट से पूछा, क्या अब जार पूरा भर गया? इस पर फिर से स्टूडेंट्स ने हाँ में जवाब दिया। अब प्रोफेसर ने उसमें रेत के कण डालने आरंभ किए। रेत के कण अपना रास्ता बनाते हुए उस जार में प्रवेश कर गए। प्रोफेसर के दोबारा पूछने पर स्टूडेंट्स ने कहा, अब जार पूरी तरह से भर गया है। ऐसा सुनकर प्रोफेसर ने पानी लेकर उस जार में डाल दिया। वह भी उसमें समा गया। प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को समझाते हुए बताया, आपको अपने जीवन में प्राथमिकताएं यानी प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। जिंदगी भी एक कांच के जार की तरह है, जिसमें सबसे ज़रूरी पत्थर हैं, क्योंकि पत्थर यहाँ आपके परिवार, पर्सनैलिटी और हेल्थ हैं, जबकि कंकड़ आपकी नौकरी और दूसरी आवश्यकताएं हैं, और रेत हमारे जीवन की छोटी छोटी ज़रूरतें दर्शाती है। इसलिए अगर हम अपने जीवन रूपी जार में पहले रेत भर देंगे तो बाकी चीज़ों के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे ज़्यादा महत्व और समय दें, यानी कि अपनी लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? जीवन की ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज करना सीखें।
जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले उसी पर फोकस करें। समय बचने पर बाकी चीज़ें बाद में करें। चीज़ों में संतुलन बनाने में सफल होने वाले ही कामयाब लोग कहलाते हैं। बताओ श्रेया, अब तुम्हें समझ आया? हाँ दी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हमें अपना काम प्रायोरिटाइज करना कितना ज़रूरी है, वरना हम कम ज़रूरी चीज़ वालों को ज़्यादा समय देके अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही श्रेया। अब है टाइम अपना टाइम का, तो चलो चलते हैं अपना टाइम में। तो फटाफट से आप एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं, जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। और आप लॉक्स लगा लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें, अपनी लैप में रख लें और जेंटली अपनी आंखें बंद कर लें। और इस समय अपना पूरा ध्यान आउटसाइड वर्ल्ड से इनसाइड वर्ल्ड पर लगाएं। अपनी ब्रेथ पर लगाएं। इस समय जैसे भी आपकी ब्रेथ चल रही है, अगर ब्रेथ तेज है, धीमी है, छोटी है या लंबी है, उसे वैसे ही चलने दें। उसमें कोई भी बदलाव ना करें। अगर बाहर से कोई भी आवाज़ आ रही है, कोई भी शोर हो रहा है, वो आपको हेल्प करेगा और डीप जाने में, रिलैक्स होने में। समय विजुअलाइज करें कि आपके सर के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर की हीलिंग बॉल है। इस बॉल का कोई भी कलर हो सकता है। ये बॉल आपके सर के ऊपर है और इस बॉल की क्वालिटी है हीलिंग की। अलाउ करें इस बॉल की हीलिंग लाइट को अपने बॉडी में एंटर करने के लिए। और ये हीलिंग लाइट आपके हेड से आपकी बॉडी में एंटर हो रही है। ब्यूटीफुल हीलिंग लाइट धीरे धीरे आपके हेड में, हेड से होते होते
नीचे की ओर आपके फोरहेड पर, आईज, नोज, आपके ईयर, आपके लिप्स पर, चिन पर ये लाइट ने पूरी तरह से आपके फेस को रिलैक्स कर दिया है। और धीरे धीरे ये लाइट आपकी नेक पर, आपके थ्रोट पर आ रही है, आपके शोल्डर्स पर, आपके हाथों की उंगलियों पर, पूरी तरह से आपके शोल्डर्स और हैंड्स रिलैक्स हो चुके हैं। और धीरे धीरे ये लाइट आपकी स्पाइन पर, आपके लोअर बैक, मिडिल बैक और अपर बैक पर फैल रही है। पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं आप। और धीरे धीरे ये लाइट आपके चेस्ट पर, चेस्ट से होते होते नीचे आपके स्टमक पर, धीरे नीचे आते हुए आपके हिप्स पर, आपके लेग्स में जा रही है ये लाइट। एकदम रिलैक्स करते हुए आपके नीज में और नीचे जाते हुए आपके काफ्स में, एंकल्स में, फीट में और आपके टोज में पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए हेड से टोज तक completely relax your body. पूरी तरह से शांत, बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक सेल रिलैक्स हो चुका है। अब आप जब पूरी तरह से रिलैक्स हैं, तो आप देखें आपके लाइफ की क्या प्रायोरिटीज है अभी। क्या गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करें। देखें कि कौन सा गोल मेरी टॉप प्रायोरिटी पर है। कोई भी आपकी टॉप प्रायोरिटी हो सकती है। आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, वो भी आपकी प्रायोरिटी है।
जब हम रिलैक्स होते हैं, शांत होते हैं, तब हम अपनी प्रायोरिटीज को क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर देख सकते हैं। देखिए कि कैसे मैं उन सारी गोल्स को, सारे टास्क को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपने आप को कहें आई कैन डू इट। आई कैन अचीव ऑल माई गोल्स। Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. धीरे धीरे अपने हाथों को खोलें और हाथों की उंगलियों को अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। अपनी आईज खोलें, हाथ हटाएं और एक स्माइल के साथ। तो श्रेया, तुम्हें कैसा लगा मेडिटेशन करके? दी बहुत लाइट लाइट फील हो रहा है, एकदम ट्यूबलाइट के जैसे। बिल्कुल, एकदम लाइट लाइट फील हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे श्रेया को लाइट लाइट लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो दोस्तों, अब हमें पता है कि जब हमारे पास गोल्स हैं हमारी लाइफ को अचीव करने के लिए, टास्क हैं अचीव करने के लिए, तो हमें कैसे उनको प्रायोरिटाइज करना है। हाँ दी, वो सब तो ठीक है। हमने स्टोरी टाइम भी कर लिया, अपना टाइम भी कर लिया। अब मेरी प्रायोरिटी लिस्ट के नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं। अरे वाह श्रेया, तुम्हारी तो प्रायोरिटीज़ की लिस्ट अभी से तैयार है। और दी, मैं स्मार्ट जो हूँ। बिल्कुल, तो चलते हैं तुम्हारी प्रायोरिटीज़ पर। क्या है तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहली चीज़? दी, यू ऑलरेडी न्यू इट, आवर फेवरेट टाइम, मस्ती टाइम। ओह यस, मस्ती टाइम। तो चलते हैं मस्ती टाइम में। तो दी, आज हम करने क्या वाले हैं? आज हम बनाएंगे जो हमारे पास टास्क हैं, उन टास्क को हम कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। दी, अब मस्ती टाइम में भी ये आ गया, ओफो। अरे तुम बना के तो देखो, इतना इंटरेस्टिंग बनेगा और तुम्हें बहुत मज़ा भी आएगा। अब बताओ इसमें करना क्या है फिर? तो इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए फ्रेंड्स, मैं आपको भी बताती हूँ और श्रेया तुम भी देखो कि हमें एक प्लेन शीट चाहिए, कोई भी A4 साइज़ के कलर की। जैसे मैंने ब्लैक शीट ले रखी है, तुम भी ले सकती हो ब्लैक, वाइट या कोई भी कलर की। कुछ मैंने स्टिक-ऑन्स ले रखे हैं, कलर्ड पेन्स ले रखे हैं, सीज़र है, और ये देखो ये मैंने पहले से ही कट करके रखी है कुछ फिगर्स। जैसे ये तुम्हें इंटरनेट पे बहुत इजीली मिल जाएगा, तो तुम इसको कट करके भी रख सकती हो। और जैसे कि ऐसी शीट चाहिए जहाँ पे ऐसे आइकन या बॉक्सेस हो जो प्लेन हो, जहाँ पे तुम लिख सकती हो, और साथ में ऐसे फिगर्स भी हो सकते हैं। तो तुम इनको भी इंटरनेट से तुम्हें इजीली ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और हमें गम चाहिए पेस्ट करने के लिए, सीज़र, और ये स्टिक-ऑन्स, जैसे कि हमें इस पे पेस्ट करना होगा तो ये स्टिक-ऑन्स हम ले सकते हैं।
और बस यही सब चाहिए हमें। तो अब मुझे क्या करना है ये तो बताओ। हाँ, पहले मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपना, ये देखो, ताकि तुम्हें भी समझ आए कि तुम्हें कैसे बनाना है। ये मेरा प्रायोरिटीज़ का लिस्ट है। इसमें जैसे कि ये जो बॉक्सेस है, मैं इस पे अपने डेली टास्क लिखती हूँ कि आज मेरी क्या प्रायोरिटी है। जो सबसे पहला बॉक्स है वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। जब मैं ये कर लूँगी तो फिर सेकंड प्रायोरिटी ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये, ऐसे करते हुए मैं अपने पूरे दिन को, अपने पूरे टास्क को पूरे दिन के इन पे लिख देती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कौन सा काम पहले करना है। ठीक है, तो तुम इसको देख के तुम भी अपनी, ये तुम्हारे पास जो शीट है तो तुम इसको ऐसे ही हमें बनाना है। तो रेडी करते हैं, चलो बनाना शुरू करते हैं। तो तुम गम ले सकती हो, गम से इसको पेस्ट कर सकती हो, जो ये कटिंग हमने की हुई है। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे बना सकते हैं अगर आपके पास अभी कोई मटेरियल है, बिकॉज़ हमारे घर में ये सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं, क्योंकि स्कूल में इतने सारे टास्क हमें मिलते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो ये सारा सामान आई एम श्योर आपके पास होगा। तो आप फटाफट से वो सामान को लेकर आ सकते हैं, ताकि आप भी हमारे साथ ये सब बना पाएँ। दिया, आप इस अभी कॉल लगाओ, मैं इसको स्टिक करूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये हम प्रायोरिटी की लिस्ट बना रहे हैं, पूरे अपने दिन का टास्क बना रहे हैं, तो ये हम सिर्फ बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर ऑफिस गोइंग है या हाउसवाइफ्स भी हैं, तो दिन में जो भी उनके पास टास्क होता है तो वो भी इन सब लिस्ट को बना सकते हैं। तो कोई भी बना सकता है, चाहे आप ऑफिस जाएं, चाहे आप कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, या आप हाउसवाइफ हैं, कोई भी, बिकॉज़ हम सबके लाइफ में हर दिन की प्रायोरिटीज़ होती हैं, पर हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या पहले काम करना चाहिए, और हम किसी काम पर इतनी ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं जो इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं होता, और हमसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाती है। तो ये टास्क बनाना, प्रायोरिटीज़ की लिस्ट बनाना बहुत हेल्पफुल रहता है सभी के लिए, कि उनको क्या काम पहले करना है। तो कोई भी आप इनको अपने घर में बना सकते हैं। और भी आइडियाज़ हैं, जैसे अभी हमने चार्ट पेपर बनाया है, तो लोग जैसे स्टिक ऑन्स लिखकर आप फ्रिज के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप घर में हाउसवाइफ हैं तो आपका टाइम मोस्टली किचन में टाइम आप बिताते हैं, तो ताकि आप फ्रिज पे लगाएं, ताकि आपको बार बार दिखता रहे और आप उस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। दी, मेरी लिस्ट देखो हो गई। बना लिया तुमने टास्क। ठीक है, अब हमें अपने टास्क लिखने हैं। तो अब तुम क्या करो, ये तुम्हारे पास जो वाइट शीट है, तो इसके ऊपर तुम अपने पूरे दिन के जो टास्क हैं, जो तुम्हें पूरे करने हैं आज में, उन सब की लिस्ट बनाओ, ताकि फिर हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सा सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो तुम पहले लिस्ट बनाओ, क्या क्या टास्क हैं जो तुम्हें आज पूरे करने हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, आप भी बना सकते हैं। पहले आप रफ में अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लें कि पूरे दिन के आपके क्या क्या काम हैं जो आपको करने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है मेरे टास्क। और फिर वो जब लिस्ट बन जाएगी, फिर हम देखेंगे कि किसकी सबसे पहले प्रायोरिटी है, और फिर हम उसको अपनी लिस्ट में लिखेंगे। दी, आज मेरे दिन भर का काम मैंने लिख दिया। तो क्या क्या लिखा है तुमने अपनी लिस्ट में? बर्थडे पार्टी में जाना है तुम्हें, कार्टून को देखना है, वॉचिंग कार्टून, होमवर्क, डांस क्लास,
एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, और पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम और कॉलिंग टू फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारे तुम्हारे टास्क हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी कि कौन सा काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर सोचो अगर मैं वो काम नहीं करूँगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर जितना बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा इतना उसका मतलब उतना ही बड़ा मेरा वो टास्क है, मुझे ज़रूर वो कंप्लीट करना है। जैसे कि मैं तुम्हें अगर बताऊं कि जैसे अब तुमने लिखा है कि एग्ज़ाम क्यों प्रिपेयर करना है ना। तो अगर सोचो तुम अगर एग्ज़ाम को प्रिपेयर अभी नहीं करती तो उससे क्या होगा। हाँ, मैं तो एग्ज़ाम में फेल भी हो सकती हूँ। हाँ, फेल हो सकती हो, फिर क्या होगा उससे बड़ा कि तुम नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाओगी। तो फिर ये तुम्हारी प्रायोरिटी हुई सबसे ऊपर कि नहीं हुई। बिल्कुल हुई। बिल्कुल हुई। तो ये है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई कि ये सबसे पहले मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। दूसरा जैसे कि कॉलिंग टू फ्रेंड, आपने लिखा है कि फ़ोन कॉल करना है आपको आपके फ्रेंड को। अगर आप ये कॉल नहीं करोगे तो इससे क्या होगा। कुछ नहीं, मैं उनसे स्कूल में जाके भी बात कर सकती हूँ। तो इसका मतलब ये इतना प्रायोरिटी पे नहीं है, इसको मैं डिले भी कर सकती हूँ, जैसे शाम को बात कर सकती हूँ या फिर कल स्कूल में जाकर भी बात कर सकती हूँ। तो फिर ये मेरी अभी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है। तो फिर सेकंड टॉप प्रायोरिटी पे क्या होगा, अब तुम बताओ मुझे। होमवर्क करना। क्योंकि अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्कूल में जाके डांट खानी पड़ेगी। हाँ, डांट खानी पड़ेगी टीचर की। तो ये मेरा सेकंड प्रायोरिटी टास्क हो गया, है ना। ऐसे ही फिर तुम अपनी थर्ड प्रायोरिटी रख सकती हो कि अच्छा अब मुझे होमवर्क भी हो गया, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी कर लिया, तो अब मुझे डांस क्लास जाना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये मेरी थर्ड प्रायोरिटी हो गई, डांस क्लास। फिर फोर्थ प्रायोरिटी क्या है तुम बताओ। फिर उसके बाद टाइम हो जाएगा बर्थडे पार्टी पर जाने का। तो फिर फोर्थ प्रायोरिटी मेरी बर्थडे पार्टी के लिए मुझे प्रिपेयर करना है, मुझे अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट देखना है, रेडी होना है। तो ये मेरी फोर्थ प्रायोरिटी है। तो फिफ्थ प्रायोरिटी क्या हो गई मेरी। फिर हम पोस्ट डाल सकते हैं, फोटोज खींचेंगे तो उन्हें पोस्ट करना भी तो ज़रूरी है ना। तो फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देंगे हम। और फिर सिक्स्थ प्रायोरिटी मेरी क्या है। अब हम कार्टून देख सकते हैं। अब रेस्ट भी ज़रूरी है ना, क्योंकि ब्रेक तो बनता ही है फ्रेंड्स। इतना सारा जब आप काम करोगे तो आपको ब्रेक भी चाहिए होगा, तो वो भी मेरी प्रायोरिटी है। और लास्ट प्रायोरिटी, अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं अपने फ्रेंड को भी कॉल कर सकती हूँ। तो ये मेरी सेवंथ प्रायोरिटी हो गई। बिल्कुल, तो अब ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट एकदम सेट है। तो अब हम अपनी फेयर जो लिस्ट है इस पे हम इसको कलर्ड पेन आप यूज़ कर सकते हो, इस पे हम लिखेंगे। तो जो सबसे पहली प्रायोरिटी है उसको पहले लिखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे। पर दी, मेरी तो इतनी सारी प्रायोरिटीज़ हैं और इसमें बॉक्स देखो कितने कम हैं। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम मेरा वाला ये चार्ट यूज़ कर लो। इसको हम किसी और दिन जब हमारे पास टास्क कम होंगे हम इस वाले को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पर अपने कलर्ड पेन तुम यूज़ कर सकती हो। तो जो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है हम उसको सबसे पहले लिख दें। ये हो गई पहली प्रायोरिटी। अब सेकंड प्रायोरिटी हमारी क्या है, होमवर्क। तो अब हम उसको लिख देते हैं, होमवर्क। डांस क्लास, वेरी गुड। वेरी गुड। और हमारी लास्ट प्रायोरिटी,
माय प्रायोरिटी लिस्ट। और यहाँ पर भी तुम कुछ लिख सकती हो, बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है, हम प्रायोरिटी लिस्ट तो बना लेते हैं पर हम सारे टास्क को कंप्लीट ही नहीं कर पाते। कभी हमें लगता है कि हमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, इतने सारे काम हैं। तो अपने आप को भी तो हमें मोटिवेट करना है कि मैं कर सकती हूँ। तो तुम लिख सकते हो जैसे कुछ भी पॉजिटिव चीज़, जैसे आई कैन डू इट या आई कैन कंप्लीट ऑल माई टास्क, कुछ भी, दोनों में तुम लिख सकती हो। वेरी गुड श्रेया। तो हो गई तुम्हारी कंप्लीट सारी लिस्ट। वाओ, देखो कैसा लगा तुम्हें? तुम तो कह रही थी कि प्रायोरिटी, अरे ये तो बड़ा बोरिंग होगा। हाँ दी, करके तो बहुत मज़ा आया और आज दिन भर की मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब मैं इसको देखूंगी और अपना सारा काम आराम से करूंगी। बिल्कुल सही। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी सुंदर श्रेया ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है। तो आप भी ऐसे प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं और ये आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी लिस्ट है। पता है कैसे श्रेया? दी कैसे? जो हमने ये स्टिक ऑन्स चिपकाए हैं ना, ये इजीली रिमूव हो सकते हैं। अरे हाँ, क्योंकि तो स्टिकी नोट्स हैं। हाँ, ये स्टिकी नोट्स है। तो जैसे ही हमने आज का पूरा टास्क कर लिया तो नेक्स्ट डे पे हम नए स्टिकी नोट्स पे अपने टास्क लिख सकते हैं और इन स्टिकी नोट्स को उतार के दूसरे स्टिकी नोट्स चिपका सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। दी, आप मेरे साथ रह रह के इंटेलिजेंट होने लगे हो। बिल्कुल, ये श्रेया का ही तो असर है जो मैं इतनी इंटेलिजेंट होती जा रही हूँ। मुझे इतने क्रिएटिव आइडियाज़ जो आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने मम्मी पापा को भी कहिएगा आपके साथ उनकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने यही सीखा स्टोरी में कि कैसे हमें अपने प्रायोरिटीज़ को, इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ को कैसे प्रायोरिटाइज करना है। तो आप भी ऐसे ही अपने प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटाइज करते रहें और उन सारी प्रायोरिटीज़ को अचीव करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे हम आपको एक नई कहानी के साथ, खूब सारी मस्ती के साथ और अपना टाइम के साथ। तो चलिए फिर मिलेंगे मस्ती की पाठशाला सीजन 2 में। बाय बाय फ्रेंड्स।